हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम BS चौधरी मैथ्स टीचर हैं। आज हम जो टॉपिक जो पढ़ाएंगे, जो लेके आए हैं, वो है स्टैंडर्ड 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा इंटीग्रेशन जितना इंडेफिनिट डेफिनेट में पढ़ते हैं पूरा एकदम 100% आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, पूरा जानकारी नहीं भी होने से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, ठीक है, उतना होने से ये काम हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब 90% तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमको क्या क्या जानकारी लेना है? पहला तो है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नंबर 1। उसके बाद उसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में इन जनरल आते ही रहता है अभी बहुत सारा, क्योंकि अभी 18 ऑब्जेक्टिव और फिर 2 असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया, तो 20 ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए इसमें बोर्ड से क्वेश्चन आना ही है। उसके बाद हम लोग को ये करना है कि सॉल्यूशन चेकिंग, कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, वो चेकिंग करना है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन में अभी वो डिलीटेड है, लेकिन हम बता देंगे, थोड़ा सा ही है, सिंपल है, थोड़ा जानकारी भी होना चाहिए कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम जानकारी दे देंगे। उसके बाद है कि सॉल्यूशन है, क्या किस तरह का सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या तरीका ये हैं। तो पहला हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना है हमको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला जो तरीका है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। ये क्या है कि कैसे हम x को एक साइड में और y को एक साइड में वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, और फिर इंटीग्रेट करने से सिंपली हो जाता है। सेकेंड पार्ट आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका भी पहचानने का तरीका है और एक यूनिक तरीका है, अलग से ढंग से बनाया जाता है, कोई किसी से ताल्लुकात नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट मेथड है। इसका लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन कभी कभी लंबा पड़ जाता है, कभी कभी। तीसरा जो है वो लीनियर है। तो लीनियर 2 तरह का होता है, ठीक है। एक dy/dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म का, और एक dx/dy प्लस rx इक्वल टू s फॉर्म का। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको इस टाइम आगे बताएंगे। और फिर लास्ट में अंतिम में जैसे इक्वेशन पढ़ने के बाद होता है कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम तो होना ही है। तो क्या करते थे, इक्वेशन में पहले उसको बदल लेते थे स्टेटमेंट को और फिर सॉल्व करते थे। यहाँ पे वैसे ही करेंगे, कोई भी इक्वेशन में स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देंगे, और फिर जिस डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरीका का होगा या फिर जिस फॉर्म में होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतना सारा हमको पढ़ना है। इन जनरल क्लास 12 के बच्चे इस टॉपिक से गलती नहीं करते हैं। इन जनरल थोड़ा बहुत होमोजीनियस में जो लंबा होता है उसमें गलती होती, थोड़ा बहुत होने का चांसेस रहता है, नहीं तो फिर इन जनरल गलती नहीं होता है। तो ये टॉपिक को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे आप, ठीक है, स्कोरिंग अच्छा होगा। तो पहले आता है, देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो पहले इक्वेशन आते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन है। माने 2 एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय साइन ऑफ इक्वालिटी। जैसे x² प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये 2 वेरिएबल का है। तो इस तरह का इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन भी निकलता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिए ये dy/dx जो है, इसमें x को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो जिसमें डिफरेंशियल dy/dx का इन्वॉल्वमेंट रहेगा या हायर ऑर्डर रहेगा, मतलब d2y/dx का रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज dy/dx is equal to 5xy, their differential equation। d2y by dx square plus dy by dx plus 3
इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस कॉस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें dy बाई डी एक्स रहेगा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, बट dy बाई डी एक्स रहना जरूरी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ऑर्डर जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग बोलते हैं, ऑब्वियस है। तो जितना ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट होगा वो होगा उसका ऑर्डर। जैसे यहां पर देखिए dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो इसका ऑर्डर है 1। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर, तो ये इसका होगा ऑर्डर होगा 2। ये dy बाई डी एक्स ही है या dy बाई डी एक्स ही है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 1। अब आते हैं डिग्री पर। डिग्री में क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है। यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यही है, इसका पावर कितना है 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री का है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ये देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, तो ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री यहां पर क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर यही है तो इसका डिग्री क्या है 1 है, पावर 1 है, तो 1 डिग्री का है ये। अगर मान लो यहां पर मैं 5 कर लिया, थोड़ा देर के लिए 5 कर लिया, तो ये ऑर्डर 2 का ही होगा और डिग्री 5 नहीं होगा। हाईएस्ट ऑर्डर का देखना है तो 1 ही होगा यहां पर, ठीक है। यहां देखिए dy बाई डी एक्स प्लस कॉस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें क्या है, ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा। कभी डिफाइंड नहीं है वाला बहुत केस आता है इसमें। देखिए कब डिग्री डिफाइंड नहीं है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल फंक्शन dy बाई डी एक्स में नहीं है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए तभी वो डिग्री डिफाइंड है। यहां पर क्या है dy बाई डी एक्स प्लस कॉस दिया हुआ है, तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन ये नहीं है। पॉलिनोमियल तो पता ही आपको x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1 इस तरह से आएगा, ठीक है, तो ये नहीं है, इसलिए डिग्री डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर dy बाई डी एक्स, ये भी डिफाइंड नहीं है। डिग्री तो ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है। और क्या होना चाहिए, वो dy बाई डी एक्स का जो पावर है ना वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कभी रूट में आ जाता है, हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन लेकर डील करते हैं, 10-12 क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें हम डिग्री और ऑर्डर को देखेंगे कि किस डिग्री का है, किस ऑर्डर का है और कहां डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका डिग्री कितना है और ऑर्डर कितना है। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आए हैं, लिखे हैं, जिसका हम ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी सही होगा तो भी तो नंबर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए हैं, लाए हैं, ठीक है, और उसमें डिग्री और ऑर्डर हम निकालेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए ढूंढिए। ऑर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढ लेना है। कहां है ये d2, ठीक है, तो 2 ऑर्डर है। और डिग्री देखिए, डिग्री के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स में डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन a इंटू एक्स टू द पावर n, b इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, c इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो सिमिलरली मान लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या होगा, जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मान ली होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह का पॉलिनोमियल टाइप का जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ई टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स आ गया,
ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो डिग्री जो है ना ये नॉट डिफाइंड है, एन डी नॉट डिफाइंड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स 0, तो ऑर्डर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ देखिए साइन dy बाई डी एक्स है, तो पॉलिनोमियल है नहीं है, तो नॉट डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड। थर्ड नंबर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 3 है, कोई संदेह वाला बात है नहीं। अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है, पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक कर लेना है, नॉट डिपेंड वाला केस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल है ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं मतलब 2 डेरिवेटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव डिफरेंशियल डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है या 3 बार डिफरेंशिएट किया, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो इसका पावर देखना है, इसका पावर 1 है देखिए, लेकिन इसका पावर 2 है। आप पावर देख के 2 मत लिख दीजिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है, तो 1 होगा, 1 है क्योंकि इसका पावर 1 है। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही है, होल स्क्वायर है, तो उससे मतलब नहीं है, हमको ऑर्डर 1 है। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये साइन स्क्वायर वाई है, पिछले वाला साइन डी वाई बाई डी एक्स था उसको छांट दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि साइन डी वाई बाई डी एक्स था, मैंने पॉलिनोमियल वाला जो डेरिवेटिव है वो साइन में था, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं था। यहाँ साइन स्क्वायर वाई है, तो वहाँ डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल जैसा ही है। ठीक है ना, तो ये डिग्री डिफाइंड है, कितना होगा ना हाईएस्ट ऑर्डर 2 होगा, 2 डिग्री का होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का 2 ऑर्डर है। यहाँ देखिए फिर 6 नंबर में 5 नंबर में डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री 1 ऑर्डर 1। उसका 6 डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 0। ठीक है, 2 डिग्री का है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, 2 डिग्री, 2 ऑर्डर डिग्री। पहले देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है, कोई झंझट वाला झमेला वाला है नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या है 1 है, 1 पावर होगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स 0। व्हाट इज द ऑर्डर, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि साइन डी वाई बाई डी एक्स है, इसीलिए डिफाइंड नहीं है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है ये 8 नंबर। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो दिखाई दे रहा हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो सेकेंड ऑर्डर है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब डिग्री निकालने जाएंगे देखिए फ्रैक्शन पावर है, फ्रैक्शन जैसे ही होगा उसमें डिफाइंड नहीं होता है, तो फ्रैक्शन को फ्री करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा फ्रैक्शन को। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो स्क्वायर करने से ये क्या हो जाएगा, इसी में लिख लेते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इसी का होल स्क्वायर और टू दी पावर 3/2, टू दी पावर 3/2, तो क्यूब कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए तो 2 कट जाएगा, इसको स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो बन क्या जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3। अब देखिए फ्रैक्शन गायब हो गया, इज के स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो ऑर्डर है 2 और डिग्री अब 2 हो गया, देखिए डिग्री 2 हो गया। यहाँ देखने से क्या लग रहा है आपको, डिग्री 1 लग रहा है, लेकिन डिग्री 2 है ये, क्योंकि इसको स्क्वायर करने से ये फ्री फ्रॉम रेडिकल होगा, तो स्क्वायर कर लिया गया। यहाँ पर क्या है 4 डिग्री का है, 4 ऑर्डर का है और डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि साइन है, नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर क्या होना चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स का 1/4 पावर है,
क्या पोलिनोमियल में 1/4 पावर होता है? पोलिनोमियल में तो फ्रैक्शन पावर नहीं होता है, नेगेटिव पावर नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1/4 के पावर के चलते ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, इसीलिए डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये पोलिनोमियल में फ्रैक्शन नहीं आता, 1/4 पावर है, इसलिए पोलिनोमियल फंक्शन dy/dx में डेरिवेटिव में ये पोलिनोमियल नहीं है। x के 1/5 प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है dy/dx टू दी पावर 1/4 में, क्योंकि dy/dx का पावर है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे पोलिनोमियल क्या है कि x का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 और पॉजिटिव इंटीजर में से होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव पावर नहीं होगा, इसलिए देखिए 1/4 पावर है, तो डेरिवेटिव में क्या है 1/4 पावर हो गया, इसलिए इसका नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो करीब करीब कोशिश किए हम जितना तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है उसका ऑर्डर और डिग्री। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन चेकिंग उसके बाद है, सॉल्यूशन चेकिंग। तो कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे सॉल्यूशन चेकिंग कैसे होता है। अब बताइए, तो क्लास 6, 7, 8 वगैरह में जैसे करते थे वैसे करेंगे। मान लिया अगर पूछता है कि प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x minus 3 is equal to 5x minus 3 is equal to 5 plus x, ठीक है ना। प्रूव दैट x plus 2 is a solution of 5x minus 3 is equal to 5 plus x। क्या करते थे आप, ये x का वैल्यू यहां दोनों साइड बैठा देते थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अगर दोनों पार्ट सेटिस्फाई होता था तो सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो सॉल्यूशन नहीं है। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड हियर, 5 into 2 plus 3 minus 3 7। व्हाट इज राइट हैंड साइड, 5 plus x, तो 5 plus 2 7। तो लेफ्ट LHS is equal to right RHS, therefore x is equal to 2 is a solution। तो यहां भी वही करेंगे, ठीक है, कोई नयापन नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसका वैल्यू लेके यहां डाल दीजिए, अगर सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो सॉल्यूशन नहीं है, खाली डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि डिफरेंशिएट आप जानते हैं अच्छी तरह से, तभी तो इंटीग्रेशन हुआ है, उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद ये पढ़ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, सॉल्यूशन जो होगा इसका क्या होगा ना, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, ठीक है। क्या करना है, d2y/ds² माइनस dy/ds इक्वल टू 0। तो d2y/ds² तो निकालना है, तो पहले dy/ds निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस 0 इज इक्वल टू e टू द पावर x। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, अब आपको जानकारी होगा कि dy/ds को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y/dx² बनता है x के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। Then what is left hand side, d2y/ds² माइनस dy/dx, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लिख देना है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, बस सिंपल है। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू √1 प्लस x², है ना, यही। सो दैट y इज इक्वल टू √1 प्लस x² इज ए सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू x इंटू y बाई 1 प्लस x², बस यही प्रूव करना है, दिखाना है। तो y निकाले तो dy/ds निकाल लीजिए, y डैश √x का होता है 1/2 √x, ठीक है, और फिर x² का हो जाएगा 1 प्लस x² का होगा 0 प्लस 2x, तो कट गया, इक्वल हो जाएगा x बाई 1 प्लस x²। क्लियर, y डैश का वैल्यू निकल गया,
क्या दिखाना है, वाई डैश इज इक्वल टू, तो वाई डैश इधर नंबर 1 कर लीजिए या इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आर एच एस देख लीजिए क्या होता है, आर एच एस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और वाई का वैल्यू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई ये रूट आज नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। दोनों सही है, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर y is equal to this is a solution of this। नहीं तो सॉल्यूशन चेकिंग ये भी कर सकते हैं इसी से। एनसीईआरटी बुक का जितना सारा क्वेश्चन है वो बना लीजिएगा, हमको लगता है 9.3 में होगा। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, क्या चेक करना है, ये वाला है इसका एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वाई डैश क्या होगा, ए एक्स का 1 प्लस बी और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई डबल डैश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स टू दी पावर -3, तो इंटू -2 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू होगा 2b बाई एक्स क्यूब। ये माइनस भी तो बाहर आ गया, वो 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स टू पर -2, तो -2 इंटू एक्स टू पर -3 होगा, तो -2 बाई एक्स क्यूब, तो प्लस हो जाएगा बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इंटू 2b बाई एक्स क्यूब है ना, प्लस एक्स इंटू वाई डैश ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वाई ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। देख लेते चेक करके, ये होगा एक्स, सो 2b बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ये कट जाएगा b बाई एक्स हो जाएगा, माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस b बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स, और ये कट जाएगा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है उतना आप बना लेंगे अच्छा से। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, तो y डैश क्या हो जाएगा, a cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस b साइन एक्स का हो जाएगा cos x, y डबल डैश क्या हो जाएगा माइनस a साइन एक्स का हो जाएगा cos x प्लस b cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू y डबल डैश प्लस y डबल डैश माइनस a cos x माइनस b साइन एक्स। ठीक है, प्लस y a cos x प्लस b साइन एक्स। ठीक है ना, माइनस b साइन एक्स प्लस b साइन एक्स, ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये तो सॉल्यूशन चेकिंग हो जाएगा सिंपल, लेफ्ट हैंड के साइड का लेके वैल्यू लेकर दाहिना साइड बैठा दीजिएगा, मुश्किल से 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन सही होगा तो मैथ में गलती नहीं होगा। ये था सॉल्यूशन चेकिंग। ठीक है, उसके बाद आता है कि सॉल्यूशन। ठीक है, कितने तरह का सॉल्यूशन होता है और क्या सॉल्यूशन होता है, तो मैं ये जो सॉल्यूशन है तो पता हो गया ये सॉल्यूशन है, तो इसी में बता देता हूं। देखिए जैसे ये लाइन को हम लेते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये सॉल्यूशन है किसका ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया हुआ है? 2 बार, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो यहां देखिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर यहां 1 बार होता तो 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कि दैट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्योंकि डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन पे कैसे होगा? डी वाई बाई डी एक्स में नहीं रहेगा। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, where the number of arbitrary constant is equal to the order of the differential equation। मतलब ये ऑर्डर ऑफ द कितना है? सेकेंड ऑर्डर का है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब मन मुताबिक कांस्टेंट होगा। यहाँ ए बी का वैल्यू कुछ भी डाल देते क्या फर्क पड़ता? मान लो यहाँ सी लिख देते या मान लो डी लिख देते तो डी डी कट जाता। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। यहां पर क्या है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, ऑर्डर 2 है। उसके बाद आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये क्या है? ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसमें पर्टिकुलर वैल्यू डाल दीजिए। ए का और बी का पर्टिकुलर वैल्यू, ए बी का पर्टिकुलर वैल्यू डाल दीजिए, पर्टिकुलर वैल्यू डाल दीजिए तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ए और बी का आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर वैल्यू डाल देते हैं 5, 6, 7, 8, 9 ई, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू, तो फिर हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू मान लो 3 cos x माइनस 2 sin x। ठीक है। पर्टिकुलर वैल्यू 3 डाला गया और -2 डाला गया तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। मान लो y इज इक्वल टू डाला गया ये cos x प्लस 5 sin x, तो यहाँ 1 डाला गया इसका मतलब, और यहाँ पर 5 डाला गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। मान लो y इज इक्वल टू, बस इस तरह का पर्टिकुलर वैल्यू डाल दिया गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब कभी कभी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए कंडीशन दिया रहता है। कंडीशन दिया रहता है। क्या क्या कंडीशन होगा? x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया रहेगा। x का वैल्यू y का वैल्यू दिया रहेगा तो अपने आप कंडीशन निकल जाएगा वैल्यू कांस्टेंट का। ठीक है। तो अगले दिन हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा सिलेबस में क्या है ना, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग का जो सिलेबस में है वो फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy बाई डी एक्स रहेगा। फर्स्ट डिग्री मतलब इसका पावर 1 रहेगा। fxy होगा या fy होगा या fx होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। इसका मतलब हमारा जो सिलेबस में है वो क्या है ना, dy बाई डी एक्स का पावर नहीं रहेगा, सिंपल, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं रहेगा। तो अगले दिन हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है। हमको लगता है ये 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कल हम बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे होता है, कैसे करके वो मैथ कुछ बनाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। लीनियर पहले कर लेंगे, ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे उसको, या फिर बाद में होमोजीनियस करेंगे लास्ट में। ठीक है। और साथ साथ में कुछ एप्लीकेशन वगैरह होगा तो बना देंगे। हमको लगता है ये 3 वीडियो में मैक्सिमम 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 वाले जो बोर्ड एग्जाम देंगे खासकर, ठीक है। और फिर अगले दिन मिलते हैं सेकंड वीडियो, उसमें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री
अगले अगले उसके साथ। थैंक यू।